चमत्कारी छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम जानेंगे वीक फोर्स के बारे में। वीक फोर्स क्या होता है, कितने तरीके का होता है और ये मोमेंटम इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो सब कुछ देखेंगे। बस बने रहो वीडियो के साथ। तो चलो देख लेते हैं वीक फोर्स आज क्या आता है। आज इसकी बजाई देते हैं। दरअसल जो नोबल गैसेस के एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अटैचमेंट के लिए जो इंट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है उसी को हम बोलते हैं वीक फोर्सेस। Energy released during the formation of weak forces is very small and they are distance sensitive forces। यूँ कह लें कि जो वीक फोर्सेस होते हैं ये बहुत ही कमज़ोर होते हैं, इसलिए इन्हें डिस्टेंस सेंसिटिव फोर्सेस भी कहा जाता है। अगर आपको डिस्टेंस सेंसिटिव फोर्स की बात करें तो आपको समझ जाना है कि ये वीक फोर्स है। क्योंकि ये डिस्टेंस सेंसिटिव फोर्स है इसलिए तभी एग्जिस्ट करते हैं जब मॉलिक्यूल और एटम पास पास रहते हैं। ज़्यादा दूरी होने पे ये फोर्सेज एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। और ये जो वीक फोर्स है ये जूल थॉमसन इफेक्ट को फॉलो नहीं करता है। अब आप ये समझेंगे जूल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है, तो ये आप ये समझिए कि ये PV = nRT इक्वेशन को नहीं फॉलो करता है ये वीक फोर्स। आगे बढ़ते हुए चौथा पॉइंट अगर हम देखें तो वीक फोर्सेस के कारण सिस्टम की जो थर्मल एनर्जी होती है वो हमेशा इंक्रीज करती है। कैसे इंक्रीज करती है, हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ए भी एक मॉलिक्यूल है, ए बॉन्ड भी है। इस बॉन्ड को तोड़ने में लग रहे हैं 50 जूल। अगर हम इसी बॉन्ड को अगर हम वीक फोर्सेस के कारण इन दोनों मॉलिक्यूल को जोड़ दें और तब इस बॉन्ड को तोड़ें तो एनर्जी में कुछ और ही आएगा। ये डॉटेड लाइन हम दिखा रहे हैं कि वीक फोर्स इसमें लग रही है। इस बॉन्ड को तोड़ने में 50 जूल और इसे भी तोड़ने में 50 जूल लग रहे हैं। वीक फोर्सेस के कारण इसमें 2 जूल का इजाफा होगा। अगर अब हम इस वीक फोर्सेस के कारण जुड़े इस चेन को तोड़ने की कोशिश करें तो हमें सिस्टम को 102 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। वहीं अगर इसको हम अलग अलग करके ही तोड़ते हैं तो 50-50 हमें केवल 100 जूल एनर्जी ही प्रोवाइड करनी पड़ती। तो 2 जूल से हमें सिस्टम की थर्मल एनर्जी में इंक्रीजमेंट देखने को मिला। टाइप्स ऑफ वीक फोर्सेस की बात करें तो ये 5 तरीके के होते हैं। 1 से 5 तक लिखा हुआ है नीचे, जिसमें एक ग्रुप है जिसमें आयन नहीं इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें आयन इन्वॉल्व होते हैं। अब ये पहला ग्रुप देखिए जिसमें 3 तरीकों हमने डिवाइड किया है। पहला डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, दूसरा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, तीसरा इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंटरेक्शन। इसको हम कीजोम फोर्स, इसको दुबई, इसको लंदन फोर्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि जेई में पूछता है। दूसरा ग्रुप जिसमें आयन इन्वॉल्व होते हैं वो आयन डाइपोल इंटरेक्शन और दूसरा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। सबसे पहले हम कीजोम फोर्सेस में देखें तो इसमें जो दोनों मॉलिक्यूल रहते हैं वो दोनों ही पोलर रहते हैं, दोनों के पास चार्ज रहता है। अगर एग्जांपल हम इसमें देखना चाहें तो देखें कि अगर हम ए बी को एक मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं जिसमें ए के पास डेल पॉजिटिव और बी के पास डेल नेगेटिव चार्ज हो, और इसी तरीके से एक और मॉलिक्यूल है अपोजिट पोल पे रख दिया जाए, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, इन दोनों के बीच में जो है जो फोर्स अब लगने लगेगा उसी को हम बोल देंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या फिर कीजोम फोर्सेस। इंटरेक्शन देखने के बाद यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस करने वाली है और वो है यहाँ पे इसका अरेंजमेंट। जी हाँ, यहाँ पे आप जो अरेंजमेंट देख रहे हैं ये टेल टू हेड अरेंजमेंट है, जो कि हमें एक ही जगह देखने को मिलता है और वो है गैसियस स्टेट वाले एटम्स या मॉलिक्यूल्स में। इसको बात को आप हमेशा याद गांठ बांध के रख लें कि हेड टू हेड अरेंजमेंट या फिर हेड टू टेल या फिर टेल टू हेड जो भी है हमें केवल गैसियस एटम में देखने को मिलता है। अब अगर हम इसी ए बी मॉलिक्यूल को हम कुछ इस तरीके से अरेंज करें, आप जैसा कि देख सकते हैं ऊपर ए बी नीचे बी, ये अपोजिट पोल में रखना बहुत ज़रूरी है तभी इंटरेक्शन होगा। हमने डेल पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दिखा दिया, डॉटेड लाइन से इसमें हमने अट्रैक्शन दिखा दिया डाइपोल वाला। अब ये जो अरेंजमेंट आपको ये दिखाई दे रहा है ये एंटी पैरेलल अरेंजमेंट की कैटेगरी में आता है और ये हमें केवल लिक्विड या सॉलिड स्टेट वाले गैसियस एटम में देखने को मिलता है, जो कि आपको इसे भी ध्यान रखना पड़ेगा। बढ़िया एग्जांपल देखें, 2 मॉलिक्यूल हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड की, जिनमें हम देखेंगे कि हेड टू टेल अरेंजमेंट कैसे होता है और ये इंटरेक्शन कैसे लगता है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिटी ज़्यादा होने के कारण ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, जिसके कारण इसके दाहिने एरिया पे डेल नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है और बाएं पे डेल पॉजिटिव। सेम इसी तरीके से यहाँ भी चार्ज जनरेट होता है और उसके बाद यही डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव चार्ज मिल करके वीक फोर्स का निर्माण कर लेते हैं, जिन्हें हम डाइपोल इंटरेक्शन बोल देते हैं। आगे देखते हैं देवई फोर्स या डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, जहाँ पे पहला मॉलिक्यूल पोलर होता है और दूसरा वाला नॉन पोलर। यही पोलर मॉलिक्यूल ही आगे चल के इस नॉन पोलर को बिगाड़ देगा, जिसके कारण यहाँ पे वीक फोर्स डेवलप हो गए। जहाँ पे देखते हैं हम एक तरीके से एक एग्जांपल लेते हैं। ए बी एक मॉलिक्यूल है, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव चार्ज दिखाना काम है। यहाँ पे बी ए उल्टा कर दें अपोजिट पोल में। यहाँ पर देखिए अब ये ट्रैक्शन देवई फोर्स हमें देखने को मिल गया। अब ये कैसे हुआ, ये ऐसे कैसे हो गया, उसके पास तो चार्ज ही नहीं था। तो इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं हम H2O और जेनॉन एटम का।
यहाँ पे हम H2O का स्ट्रक्चर बना रहे हैं और यहाँ पे हमने ज़ेनॉन को रख दिया। H2O H के पास ऑक्सीजन के पास En ज़्यादा है, जिसके कारण वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। फिर वही कहानी, ऑक्सीजन के पास के एरिया पे माइनस डेल नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा और इधर डेल पॉजिटिव। अब इधर देखिए, ज़ेनॉन के ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन है घूमते घूमते अचानक से अपनी दिशा भटक के थोड़ा और आगे लपक जाते हैं, जिसके कारण ये जो नेगेटिव डेल नेगेटिव चार्ज है इसको इंड्यूस्ड करता है, मोमेंटरी इम्बैलेंसिंग हो जाती है ज़ेनॉन एटम के ऑर्बिट और इसका स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड हो जाता है, जिसके कारण जो है इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनने को बॉन्ड नहीं, ये वीक फोर्स जनरेट हो जाती है। ये जो इसको बिगाड़, इसको पोलराइजिंग पावर कहते हैं। और ये ज़ेनॉन की बिगड़ने की ये जो ऑर्बिट्स इसको डिस्टॉर्टेड हुआ है, इसको हम पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं। इसको बोल देते हैं डिस्टॉर्टेड एटम ऑफ नोबल गैस। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है हमारे पास लंदन फोर्सेज है, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंटरेक्शन। इसमें सबसे पहली बात याद रखने वाली है वो है मोमेंटरी इम्बैलेंसिंग। इसको कभी मत भूलना, मोमेंटरी इम्बैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और दूसरा है सिंक्रोनाइजेशन, जिसका हिंदी में अर्थ होता है तालमेल बैठाना, एक दूसरे में सामंजस्य बैठाना। आगे बढ़ते हुए देखते हैं, कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे है, दो क्वेश्चन है, HCl इज 100% कोवेलेंट या हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड इज 100% कोवेलेंट। ये दोनों ही फॉल्स है, क्योंकि कोई भी बॉन्ड 100% कोवेलेंट नहीं होता और कोई बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता। इसको आप हमेशा याद रखिएगा, कभी स्टेटमेंट के तौर पे बजा के इधर उधर पूछ ना ले। जेई में तो फिलहाल कभी कभार पूछता है, पूछा भी है, इसको जीके के तौर पे भी आप याद रखना। आगे एनालाइज करते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे देखिए दोनों की En सेम है, लेकिन फिर भी ये केवल 98% कोवेलेंट कैरेक्टर शो करता है। अब तो आप समझ गए होंगे, अभी जान गलत नहीं कहती थी। मोमेंटरी बैलेंसिंग भी जान लेते हैं तुरंत सस्ते में। जैसे भी ये न्यूक्लियस है किसी एटम का, इसका एक ऑर्बिट फिक्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स्ड ऑर्बिट पे घूमते घूमते अगर अचानक अपना मार्ग भटक के आगे तक लपक जाता है तो यहाँ पर काम खराब होता है। ये अवे हो गया, यानी कि ये डिस्ट्रैक्टर हो गया अपने मार्ग से। मैंने इंग्लिश में लिख दिया, पढ़ लेना। अभी इलेक्ट्रॉन जैसे ही आगे तरफ लपकता है तो यहाँ पर डेल नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है और इसके रिएक्शन में पीछे प्लस चार्ज जनरेट होता है, जो कि जेन्युइन सी बात है। मैं जो यहाँ मॉलिक्यूल्स लिख रहा हूँ इनमें मोमेंटरी इम्बैलेंसिंग पहले से ही हो चुकी है। अब मैं इनमें लंदन फोर्स दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव चार्ज सबको रख दिए हैं, टेल टू हेड अरेंजमेंट है और यहाँ पे ये लंदन फोर्स डॉटेड से स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे लंदन फोर्स का हमारा जन्म होता है। लंदन फोर्स के बारे में आप जान ही गए हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। जेई में बोर्ड का पता नहीं, लेकिन जेई में तो जरूर पूछता है, वो खासकर जेई मेन। अब इससे जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं देने जा रहा हूँ, वो आए चाहे ये जरूर जानिए। फैक्टर्स अफेक्ट द लंदन फोर्सेस। इसमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो है नंबर ऑफ पोलराइजिंग इलेक्ट्रॉन। सबके बारे में बताएंगे, चिंता न करिए। दूसरा है इसमें मॉलिक्यूलर वेट। लिखो भैया जल्दी लिखो यार, मॉलिक्यूलर वेट। और तीसरा है यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ इंट्रैक्शन। बहुत स्लो लिखता है। पहला टर्म ये बोलता है नंबर ऑफ पोलराइजिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो सीधी सीधी बात है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो चार्ज बढ़ेंगे, चार्ज बढ़ेंगे तो मार्ग से भटकने के चांसेस बढ़ेंगे, एनर्जेटिक है इधर उधर छटकेगा तो उससे डिस्टर्बेंस के चांसेस बढ़ेंगे और मोमेंटरी बैलेंसिंग होगी। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो प्रोटॉन बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो मोमेंटरी बैलेंसिंग उतना ही ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा चार्ज डेंजरस होगा। सरफेस एरिया ऑफ इंट्रैक्शन के लिए हमें साइज बढ़ाना पड़ेगा। साइज बढ़ाने से क्या होगा कि ये जो एटम है इसका कंट्रोलिंग अपने इलेक्ट्रॉन पे घट जाएगा। जब सेल बड़ा रहेगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो रउआ लोगे आज का टॉपिक यही ख़त्म हो गए। अब एक खाती ना हो तटे खेसारी लाल यादव बोर हो गए लोग तो इनका वीडियो देखी, चैनल सब्सक्राइब मारी, खुश रही।